अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विनॉक्स क्या होता है, पहले हमें ये समझना है। इसके बाद फिर स्प्रिंग और ऑटम सीज़न कैसे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जान लेते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। देखिए बेटा, पूरे साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिनको इक्विनॉक्स कहा जाता है। 20 से 21 मार्च का होता है, ठीक है ना। हालांकि बुक्स में एग्जैक्ट डेट दी है एनसीईआरटी में 21 मार्च बोला गया है, लेकिन 20 से 21 के बीच भी हो जाता है, ठीक है। फिलहाल हम बुक के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सभी अपना जो भी टॉपिक है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। तो 21 मार्च और दूसरा दिन होता है आपका 23 सितंबर। ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें इक्विनॉक्स कहा जाता है। अब इक्वी का मतलब इक्वल से है, इक्वी का मतलब इक्वल से है, और आप सब जानते हैं इक्वल का मतलब बराबर। तो ये वो 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आधे दिन लाइट यानी कि दिन होता है और लगभग आधे दिन नाइट होती है। यानी कि इन 2 दिन ऐसे होते हैं कि जो पूरा दिन होता है 24 घंटे का, वो 2 फेज़ में बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। यानी कि लगभग आधे दिन दिन रहता है और लगभग आधे टाइम पर रात रहती है ना। बाकी डेज़ तो ऐसा होता है कि कभी डे लाइट का जो टाइम है वो लंबा है और जो डार्कनेस वाला टाइम है वो छोटा है। कभी ऐसा होता है कि डे लाइट वाला जो टाइम है वो छोटा है और नाइट वाला जो टाइम है वो लंबा है। लेकिन ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन ऑलमोस्ट इक्वल होता है पूरा दिन। जो पूरा 24 घंटे का टाइम पीरियड है वो 2 हिस्सों में लगभग बराबर बढ़ जाता है, डे लाइट और नाइट डार्कनेस, ठीक है। और इसी समय को, यानी कि इस समय जो अर्थ की पोजीशन होती है, जब लगभग जो पूरा अर्थ है वो इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करता है, इसी को ही इक्विनॉक्स बुलाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटम सीज़न और आपका स्प्रिंग सीज़न। तो जैसे कि हिंदी में आप सब मतलब जानते होंगे शायद, फिर मैं बता देती हूँ। देखो, ऑटम सीज़न जनरली होता है पतझड़ वाला सीज़न, जब पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। स्प्रिंग सीज़न होता है थोड़ी जब वार्मनेस बढ़ जाती है, यानी गर्मी, थोड़ी सी हीट जो है वो बढ़ जाती है और थोड़ी बारिश वगैरह होती है, वो होता है स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। तो बेसिकली 4 मेन सीज़न हैं, विंटर, समर, ठीक है, स्प्रिंग और आपका ऑटम सीज़न। हम 2 के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, विंटर और समर। अब हम पढ़ना है आपका स्प्रिंग और ऑटम सीज़न। एक और बात मैं आपको बताती हूँ बेटे, इसको समझने के लिए, जैसे कि अर्थ में कौन सा देश कहाँ पर लाई करता है, या फिर कौन से देश में किस प्रकार का किस हीट जोन में आता है, वो वहाँ पर कैसा टेम्परेचर है, कैसा क्लाइमेट है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम इन इमेजिनरी लाइंस का यूज़ करते हैं, जो एक्चुअल में अर्थ पर कहीं ड्रॉ नहीं होती हैं, बस इमेजिनरी है, जिनसे हम चीज़ों को समझ सकें। चाहे वो आपका इक्वेटर हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, ये सभी लाइंस केवल इमेजिनरी हैं, जिससे हम चीज़ों को समझ सकें। ऐसे ही इस पूरे रेवोल्यूशन को समझने के लिए, और विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारा जो मेन बेस होता है, फिर जो फोकस होता है, वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को एज अ बेस लेकर चलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको बुलाया कि ये समर सोलिस्टिस है, यानी कि यह वाला पीरियड, वो ये वाला पीरियड है जहाँ पर जब गर्मी रहती है। तो क्यों? क्योंकि इस समय पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पोर्शन सूरज के सामने है, तो हमने यहाँ पर एक समर सोलिस्टिस इस पोजीशन को बताया। जब नॉर्थ का मैक्सिमम पोर्शन डार्कनेस की तरफ था, तब हमने उसे विंटर सोलिस्टिस बताया, ठीक है। तो इन 2 कंडीशन में भी, ऑटम और स्प्रिंग, इस कंडीशन में भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ही अपना बेस मानकर चलेंगे और चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हम समझ सकें। इसके लिए आप एक चीज़ें ये भी मान सकते हैं, क्योंकि हम जो हैं, ये जो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, अगर हम ऐसे अर्थ को 2 हिस्सों में बांटते हैं, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया लाई करता है यहाँ, ठीक है। और अगर हम अर्थ को ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो अर्थ इंडिया लाई करता है यहाँ, यानी कि ईस्ट वाले पोर्शन में। तो इसलिए एग्जैक्ट पोजीशन अगर देखी जाए तो इंडिया की पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हम लाई करते हैं, और आमतौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इसीलिए हम इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को एक बेस मानकर चलते हैं, ठीक है। खैर, हम अपने हिसाब से समझ लेते हैं। अब हमने इक्विनॉक्स पढ़ लिया है क्या होता है। अब हमें समझना है कि ऑटम सीज़न और ये आपका स्प्रिंग सीज़न ये क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर 21 मार्च मैंने लिखा है, तो आप समझ गए होंगे ये इक्विनॉक्स वाला डे है, और इधर 23 सितंबर है जो कि इक्विनॉक्स का डे है, जिस दिन लगभग बराबर दिन और बराबर रात होती है। अब बात करते हैं ऑटम सीज़न की। देखिए, जब ये इधर से अर्थ घूमते हुए इधर आता है,
यहाँ आता है, तो देखिए जो ये वाला पोर्शन हमारी तरफ नज़र आ रहा है ना, देखिए अर्थ जो होता है वो तो स्फेरिकल शेप का होता है, तो जो ये पोर्शन आपको हमारी तरफ नज़र आ रहा है, इस तरफ तो अंधेरा होगा, सूरज के सामने वाला पोर्शन इधर होगा जो हमें नहीं दिख रहा है ना, सूरज के सामने वाला जो पोर्शन है वहाँ पर धूप होती है। तो ये जो धूप है ये इक्वेटर से साउथ की तरफ बढ़ती है, इक्वेटर से साउथ की तरफ बढ़ती है, तो मैक्सिममली जो हीट रिसीव करता है वो इधर साउदर्न वाला पोर्शन है और नॉर्दर्न पोर्शन में ज़्यादा हीट रिसीव नहीं होती। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि साउदर्न पोर्शन में डे लाइट ज़्यादा होती है, सनलाइट ज़्यादा रिसीव करते हैं, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उतनी सनलाइट रिसीव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा साफ है कि डे कैसे होते हैं, डेज शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, दिन यहाँ पर छोटे होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर से साउथ की तरफ लाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब है वहाँ पर दिन बड़े होते हैं, यहाँ पर दिन छोटे होते हैं। याद रखिएगा क्योंकि ये कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है। देखो अभी जो पोर्शन सूरज के सामने है, जो हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हम इस तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है, जब ये घूम कर इधर से पहुँचेगा तो सूरज के सामने ये वाला पोर्शन आ जाएगा जो हमारे सामने है, और जो सूरज के सामने वाला पोर्शन है वो पीछे की तरफ आ जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन बिल्कुल विपरीत होती है, एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी होती हैं, ठीक है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सामने की तरफ रोशनी पड़ती है और इक्वेटर से वो जो सनलाइट है वो साउथवर्ड की तरफ फैलने लगती है। तो नॉर्थ वाले एरिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले एरिया में सनलाइट बहुत कम रिसीव होती है, और इसीलिए वहाँ पर जो पेड़ हैं उनकी पत्तियाँ जो हैं वो उनके रंग बदलने लगते हैं, वो रेड कलर की हो जाती हैं, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से ब्राउन, और फिर वो झड़ने लगती हैं। तो उसको हम बुलाते हैं ऑटम सीज़न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बेस मानते हुए इस पर्टिकुलर अर्थ की पोजीशन को हम ऑटम सीज़न बताते हैं, यानी कि पतझड़ वाला सीज़न बताते हैं, क्योंकि उस समय पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट कम रिसीव होती है और पत्ते झड़ने लगते हैं, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट ज़्यादा रिसीव होती है। तो ये तो पोजीशन हो गई हमारी ऑटम सीज़न की। फिर घूमकर इधर आता है तो विंटर सोल्स्टिस, यानी कि विंटर वाली कंडीशन है, फिर घूमकर इधर आता है, बिल्कुल आमने सामने आ जाता है। जब आमने सामने का मतलब बिल्कुल इसका उल्टी, इसकी विपरीत कंडीशन आ जाती है बिल्कुल। अब जो पोर्शन हमारी तरफ था, जो डार्कनेस देख रहा था, वो अब सामने है सूरज के बिल्कुल, और जो इधर अभी लाइट रिसीव कर रहा था इधर वाला पोर्शन, अब वो उसके बिल्कुल पीछे की तरफ है, वो डार्कनेस रिसीव कर रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए जो सेंटर, जो सामने वाला पोर्शन है अब अर्थ का, वो सूरज के सामने। अभी देखो आप यहाँ पर क्या था कि साइडवेज था भाई, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो इन वाली कंडीशन में नॉर्थ पोल साउथ पोल सामने से हीट रिसीव नहीं कर रहे थे, साइड से रिसीव कर रहे थे, इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, इन दोनों कंडीशन में सामने से रिसीव कर रहे हैं, यानी कि ऐसे, है ना, तो ये सामने की तरफ है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इधर देखेंगे अब इसमें कैसा है, इसकी बिल्कुल उल्टी कंडीशन है। अब लाइट जो है, सनलाइट जो है वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, तो अब नॉर्दर्न पोर्शन जो है वो ज़्यादा हीट रिसीव करता है, वहाँ पे वार्मनेस ज़्यादा रहती है, वो हीट रिसीव करता है। तो यहाँ पर वार्मनेस होने की वजह से अब यहाँ पर वार्मनेस बढ़ जाती है, जब गर्मी हीट कंडीशन बढ़ेगी तो यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगती है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को अर्थ की स्प्रिंग सीज़न कहा जाता है, यानी कि जब बारिश, हल्की हल्की वर्षा होती है, मॉइस्चर होता है, वार्मनेस होती है, यहाँ पर पेड़ धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, पेड़ों की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये वो समय है जब स्प्रिंग सीज़न, इसीलिए बताते हैं ये वो समय है, ये वो पोजीशन है अर्थ की जब वो सन के सामने की तरफ होता है, और मैक्सिमम नॉर्दर्न जो सन की सनलाइट है वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू करती है, इसीलिए यहाँ पर हीट और आपका रेनफॉल ये सब देखी जाती है, ठीक है। अब अगर यहाँ स्प्रिंग सीज़न है, क्योंकि अब जो हीट रिसीव हो रही है वो इस पोर्शन पर हो रही है, सनलाइट जो है वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, तो अगर यहाँ पर अब स्प्रिंग सीज़न है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अब ऑटम सीज़न। ऐसे यहाँ था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ऑटम था, ऑटम सीज़न था, तो फिर साउदर्न में क्या था, साउदर्न हेमिस्फीयर में उस समय स्प्रिंग सीज़न था, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बेस मानकर चलते हैं, तो मैंने उसी बेसिस पर आपको सीज़न बताए हैं, क्योंकि इस वक्त यानी कि जिस पोजीशन में अर्थ यहाँ है, इस वक्त सूरज की जो रोशनी है वो साउथवर्ड की तरफ फैल रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न है और ऊपर की तरफ ऑटम सीज़न है, और हम क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बेस मानकर चलते हैं इसीलिए इस पोजीशन को ऑटम कहा गया है। और इस कंडीशन में जो सनलाइट है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है,
यानी कि नॉर्थवर्ड की तरफ है, तो इसका मतलब है अब वहाँ पर धूप है और वहाँ पर वार्मनेस है, वहाँ पर बारिश हो रही है, तो इसका मतलब अब वहाँ स्प्रिंग सीज़न है और यहाँ पर ऑटम सीज़न है साउदर्न हेमिस्फीयर में। और क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बेस मानकर चलते हैं, इसीलिए ये पोजीशन स्प्रिंग सीज़न कंसिडर की जाती है। और इस तरीके से अर्थ की ये अलग अलग पोजीशन ये 4 सीज़न बनाती हैं। जब इधर होता है और मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पोर्शन हीट रिसीव करता है, तब वो समर सीज़न कहलाता है, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर डे जब दिन बहुत बड़ा होता है ना, रात छोटी होती है, तब उसे समर सॉलिस्टिस, इस पूरी पोजीशन को समर सॉलिस्टिस कहा गया है। ऐसे इधर मैक्सिमम पोर्शन जो है, साउदर्न पोर्शन जो है वो हीट रिसीव करता है, लेकिन नॉर्दर्न पोर्शन डार्कनेस देखता है, तो यहाँ पर विंटर सीज़न है। इधर अगर आप देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पोर्शन वार्मनेस रिसीव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश भी होती है। तो ये पोर्शन, अब ये जो सीज़न है ये स्प्रिंग सीज़न है, और इसका बिल्कुल विपरीत इधर क्या है, इधर ऑटम सीज़न है। आई होप आपको ये चारों बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।